ओह! हेलो भाई साहब, इतनी महँगाई क्यों बढ़ रही है? और महँगाई का आलम यह है कि पर्स में पैसे भी नहीं बच रहे हैं, खाली। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या आपको पता है कि महँगाई क्यों बढ़ रही है? अगर पता हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बढ़ रही है। अगर पता हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में इतनी महँगाई क्यों बढ़ रही है। महँगाई बढ़ने के 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा ये है जो अर्थशास्त्री लोग बताते हैं, वो ये है कि टू मच मनी फेसिंग फ्यू थिंग्स फ्यू गुड्स। इसका मतलब है कि मार्केट में सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो तरलता है, जो पैसा है, पैसे की मात्रा है मार्केट में, वो ज़्यादा रोटेट कर रही है, तो इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। दूसरा कारण ये है कि प्रोडक्शन का कम होना। जैसे कि इस समय अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अभी हम लोग जुलाई एंड के तरफ जा रहे हैं, तो जब बरसात का मौसम आता है तो गर्मियों की तुलना में थोड़ी सी महंगाई अमूमन हर मौसम में बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण होता है कि जो फसल होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और जो सब्जियां होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। इस कारण से भी महंगाई बढ़ता है। तीसरा कारण यह है कि हम पैदावार कम कर रहे हैं। जैसे पहले कुछ लोग होते थे कि जो कहीं थोड़ा भी जगह है, उनके पास है, खेती वाली ज़मीन है, तो उस पे लोग पैदावार करते थे। आलू हो गया, हरी सब्जियां हो गई, तो वो लोग उसका उगाते थे। अभी क्या है कि अभी सब लोग रेडीमेड खरीद कर खाना ही पसंद कर रहे हैं। आप आसपास के लोगों का एग्जाम्पल देखते होंगे कि लोग जितना पहले खेतों में काम करते थे, अब वो कम कर दिए हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं तो हम चीज़ों को इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी कि बाहर से उसको मंगा रहे हैं। जैसे अभी पल्सेस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऑनियन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पोटैटो के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हर एक चीज़ की एक सीरीज बन गई है कि हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है। तो दाम बढ़ने का इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ जाएंगे तो विश्व में कई जगहों पे आप देखिए अशांति है, युद्ध हो रहा है, चारों तरफ एक मतलब कि केओस की स्थिति है। इजराइल हो या फिर फ़लस्तीन हो या रसिया हो, यूक्रेन हो। यूक्रेन इतना गेहूं का पैदावार करता था कि वो कई अफ्रीकन नेशन का वो पेट पाल सकता था, लेकिन अभी वो खुद युद्ध में जूझ रहा है, तो वो कैसे कुछ काम करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो ये महंगाई ग्लोबल इम्पोर्टेड है, जो हर देश इससे प्रभावित है, ना कि सिर्फ इंडिया में ही। लेकिन अभी क्या हालत ये है कि इंडियंस की कि सेविंग नहीं हो पा रही है। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन आम आदमी का होता है। उसकी रखी रखाई जो पैसे होते हैं, जो जमी जमाई जो धन होता है, वो धीरे धीरे वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा दैत्य है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खुद अपने सब्जियों का और जो मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं खुद करें, और वेस्टेज को कम करें, अर्निंग को बढ़ाएं। तो अगर अर्निंग तो मान लीजिए कोई बिजनेस क्लास का होगा तो वो जो भी उसका अगर रॉ मटेरियल की महंगाई होगी तो वो कंज्यूमर को पसंद कर देगा। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय होगा उसको तो बियर करना ही पड़ेगा। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा गरीब तबका और मध्यम वर्ग के लोग, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, वो लोग मारे जाते हैं। तो महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है, और रुकेगा केवल एक सरकार के प्रयास करने से नहीं, बल्कि सबके प्रयास करने से ही महंगाई रुकेगा। धन्यवाद।